लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं, हाँ वो है ना, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मनुष्य तो बातचीत करता ही है, वो तो है, बातचीत, लेकिन कौन सी बात करता है वही तो है। वह महत्वपूर्ण। जब आप निकले हैं उसी से आपका वो पता भी चलता है कौन से लेवल के हैं। तीर्थ स्थान के लिए जब आप निकले हैं तो जो है आपकी बातचीत का दायरा वो सब हर गृहस्थी से हट जाना चाहिए। कम से कम उतने 3 दिन 4 दिन जो भी आप निकले हैं उतने दिन तो कम से कम उन सबसे दूर रहिए। कुछ नई चीज़ देखिए, कुछ आध्यात्मिक वो कीजिए। लेकिन ये जो है ना खोपड़ी में इतना घुसा रहता है बहुत गहराई में, चाह के भी नहीं निकल पाता है। वो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत बड़े संस्कार, बहुत साधना, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हल्के फुल्के विजिट से नहीं हल होने वाला। वो तो थोड़ा बहुत ही कुछ उससे संस्कार पड़ते हैं। जब तक आप कुछ ध्यान साधना नहीं करेंगे तो खाली निकलेंगे तो मंदिर में भी जाएंगे तो वही करेंगे। 1-2 मिनट प्रणाम करने में लगाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर वैसे ही हमारी भाभी है ना ये जो आई हैं एकदम पूरे इसी तरीके से, एकदम ऐसे ही। उनका भी वही है, बहुत ही ज़्यादा भौतिक है, बहुत ज़्यादा। संजीव के जो वो हैं, चलो खैर उनका तो अभी मान लो ऐसा संगत में आप जैसे संत के आए भी नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी नहीं है ये सब में। बहुत भौतिक है वो जो बनारस वाले जो सी है। तो बाद में धीरे होगा जैसे पता नहीं। हाँ, भगवान सद्बुद्धि देंगे, चाहेंगे तो हो जाएंगे, खुद देंगे। लेकिन सबको अलग अलग तरह से तपा करके दिया जाता है। हाँ। किसी को जगह छोड़ने में ज़्यादा जोर पड़ता है, उस तरह से रुझान नहीं हो पाता है। अभी तो दौड़ रहे हैं, ये वो करना है, कमाना है। जब शरीर थकने लगेगा, हाँ, कदम लड़खड़ाने लगेंगे, क्या कितना बहुत कमा लिए, बहुत खट लिए, अब किसके लिए खट रहे हैं? अब ये शरीर जिसे खट दे, अब शरीर से छोड़ना चाह रहा है, तब बुद्धि भी कुछ आना शुरू होगी। लेकिन तो अब बुद्धि आकर क्या करेगी कि जब बुद्धि की भी ताकत कम होने लगती है तो उसको आदमी फोकस नहीं कर पाता है। ढलती उम्र में आदमी की फोकस करने की ताकत घट जाती है बहुत। हाँ, वो मेमोरी पावर भी तो घट जाती है। मेमोरी पावर घट जाएगी, डेल्यूजन उसको आ जाता है, भ्रांति उसको बहुत हो जाती है, और उसके कारण जो है वो विश्लेषण नहीं कर पाता है, तथ्यों को एक साथ रख करके विश्लेषण नहीं कर पाता है। बहुत बिरला इक्के दुक्के होते हैं संस्कारी जिसका कि मैं 80-90 वर्ष की उम्र में भी क्योंकि एक साहस की कमी भी हो जाती है। हाँ, देखिए युवा मरने से उतना नहीं डरता है क्योंकि उसको आगे बहुत जीना है, बूढ़े मरने से बहुत डरते हैं जबकि उसको अब जीना नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब उसके कारण क्या है ना, जब आपको मृत्यु का भय पकड़ लेगा तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। अच्छा। भय से बुद्धि कम काम करती है, और जितना उसको लगता है कि मैं मृत्यु के करीब हूँ, बुद्धि उतना ही कमज़ोर हो जाती है, सुस्त हो जाती है और भ्रमित हो जाती है। अच्छा, और साहस भी उसका जवाब दे देता है, भारत से बेसिक जो पराक्रम नहीं रहता ताकि वो कहीं छलांग लगा दे, कुछ नया प्रयोग कर ले, नएपन का उसमें फिर वो नहीं, तो वही जिस ढर्रे पर वो चला है उसी ढर्रे पर, जबकि अध्यात्म सदैव नया प्रयोग मांगता है। क्योंकि ये वक्त हर समय बदल रहा है ना, ये देखने में आपको लगता है कि एक जैसा है, एक जैसा है कभी नहीं है, बल्कि इसको समय में आंकना भी कठिन है। इसका बदलाव इसकी गति इतनी तेज है कि समय इसको नहीं आंक पा रहा है, बहुत सूक्ष्म गति है इसकी। तो बदलाव किस टाइप की बदलाव आप बोल रहे हैं?
कोई भी ये चेंज होता है, चेंज होगा तो नहीं, टाइम फैक्टर में होगा आपने ना। बोला ना कि ये हाँ, ये जो दिख रहा है सब कुछ बदल रहा है ना। अच्छा। जो आपको स्थिर दिखता है, हाँ। जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, सब स्थिर दिखते हैं ना। हाँ, या कोई भी चीज़ रोशनी है, स्थिर है, लेकिन इन सब की गति बहुत तेज़ है ना। इतनी तेज़ है ना कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपका माइंड कैच नहीं कर सकता, इतना तेज़ है। समझ रहे हैं? तो टाइम के मेजरमेंट से वो बाहर भाग जा रहा है दायरे में। लेकिन उसके लिए जो आपकी चेतना चाहिए, जितना कि इतना विलक्षण होना चाहिए कि आपकी चेतना भी समय को लांघ जाए, तब जा कर के आप उसके साथ मैच कर पाए। तो वह जो है वो वृद्धावस्था में वो बात नहीं रह जाती है। हाँ, उसको तो फोकस कर ही नहीं सकता, ना उतना साहस कर सकता है, ना उसमें उतना धैर्य है एक जगह बैठ करके तो थोड़ा देर फोकस करे। उसके तो हाथ पैर दिमाग सब कांप रहे हैं। हाँ, जिंदगी भर जो उसने अपने को थकाया है, उस थकावट से वो कांप रहे हैं, तो वो कहाँ से कैच कर पाएगा। इनके भीतर के जो बदलाव हैं, जब आप नहीं समझ सकते कैसे बदलाव हो रहे हैं किस क्षण, तो आपकी चेतना जब तक इस चेतना के साथ समग्रता नहीं हासिल करती है, माने व्यक्तिगत चेतना और ये जो समिष्ट चेतना, एक आपकी चेतना होगी और ये पूरा अस्तित्व की चेतना है। तो मेरा तो व्यक्तिगत हो गया से उस चेतना के साथ जब तक कि अंतर संबंध नहीं हो जाते हैं, जो चेतना को आपने क्या बोला? समग्र चेतना समग्र तो टोटल कॉन्शियसनेस है। और ये जो हमारा ये है, ये आप समझते हैं, ये लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, प्राइवेट कॉन्शियसनेस है। हाँ, व्यक्तिगत। हाँ, ये व्यक्तिगत है। तो अब इतना से ये व्यष्टि इसको कहा जाता है, व्यष्टि संस्कृत में। तो व्यष्टि मतलब क्या भी बहुत छोटा, एक प्राणी तक सीमित है। अच्छा, अब यह एक प्राणी तक भी जो है ना, तो यह व्यष्टि भी ना एक अर्थ में समष्टि है। उसको छोड़ दीजिए, इस व्यष्टि के भीतर भी व्यष्टियाँ हैं। मतलब यह व्यष्टि भी वास्तव में व्यष्टि नहीं है पूरा, क्योंकि हम लोग की जो एक एक कोशिकाएं हैं, उनकी भी अपनी चेतना है। वो तो एक बार आप और बताया था। और फिर उनके भी जो सूक्ष्म वो है कंपोनेंट हैं, उनके भी है। तो ये इसको हम लोग जो व्यष्टि कार्य है ना, ये वास्तव में सूक्ष्म व्यष्टि, जो वास्तविक व्यष्टि है, जिसको कि आत्म तत्व कहा जाता है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। अभी ये भ्रांति वाले जो व्यष्टि है, इस व्यष्टि से, जिसको कि हम लोग समझते हैं कि ये व्यष्टि है, वास्तव में ये मध्य क्षेत्र है, न व्यष्टि है न समिष्ट है। जिस चेतना के साथ हम लोग अभी जी रहे हैं सामान्य स्तर पर, तो सामान्य स्तर पर जिस तरह से हम लोग जीते हैं, तो एक मध्य क्षेत्र है और हम लोग की अनुभूतियाँ मध्य है। अब यहाँ से हमको बहुत सूक्ष्म होना है और बहुत विराट होना है। जितना विराट होते जाएंगे उतना सूक्ष्म भी होते जाएंगे, या जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतना विराट होते जाएंगे। दोनों डायरेक्शन में दोनों आयामों में आपका वो फैलाव होगा। तो यह जो फैलाव होता चला जाता है, यह धीरे 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 आपको समग्रता में पूरा ले जाएगा, पूरा संपूर्णता में ले जाएगा। वो जो है वही अध्यात्म का क्षेत्र है। वहाँ वो समझ लीजिए आपका व्यक्तिगत चेतना से ऊपर वाला निर्वाण की अवस्था हो जाएगी। तो उस स्तर तक फोकस करने के लिए एक तो आपको दृढ़ता के साथ आपने का दम होना चाहिए कि कहीं बैठ सके, माथा ही टिका सकें कहीं। हाँ, क्योंकि जब आप खुद ही कांपेंगे, आपका माइंड बिल्कुल थरथरा रहा है, कांप रहा है, तो फिर वो फोकस नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्थिर भाव होना बहुत महत्व रखता है। फिर दूसरी बात है कि आपके पास उतना समय होना चाहिए उसके लिए। आपके पास मान लीजिए समय नहीं, आप दिमाग भाग रहा है इधर उधर कि मेरा लड़का क्या किया, मेरी पोती क्या की, मेरी पोती वो क्या की, पोता क्या किया, उसकी बहू क्या की, इसी में दिमाग भाग रहा है। अब उसको फोकस ही नहीं करने दे रहा वो, क्योंकि वो बार बार स्थूल में क्यों नहीं फोकस करने दे रहा है, बताता हूँ। क्योंकि उसमें एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। किसमें? जब आप किसी चीज़ में फोकस करते हैं तो आप एकाग्रचित होते हैं ना, शरीर में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे और हम लोग का शरीर क्या है ना कि एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा खपत होती है वहाँ से भागना चाहता है, एनर्जी में अपने को लगाना नहीं चाहता है। जैसे बच्चे पढ़ने में जो है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, तो उसमें बहुत हाई एनर्जी कंसंट्रेशन चाहिए
और उसमें आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ खपत बहुत ज़्यादा है एनर्जी की। तो वहाँ से बच्चे भागते हैं। साहित्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो आसान पड़ता है। कहानी इंटरेस्टिंग लगता है, कहानी है, पढ़ लिए इंटरेस्टिंग। मुख्य बात क्या है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम लग रहा है, तो वो हल्की फुल्की बातों में वो रहता है। और जिसमें गंभीरता होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो भागता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा भी डिगेंगे तो गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। मैथमेटिक्स 100% गलत होगा, या तो 100% सही होगा, 100% गलत होगा। समझे? तो वहाँ से लोग भागते हैं। तो ये फोकस इसी तरह से करने का है। इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और बुढ़ापे में क्या है कि एनर्जी रह नहीं जाती कि वो कंज्यूम हो। हाँ, उसकी तो एनर्जी ऐसे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। हाँ, अब प्राण शक्ति उसकी घट रही है। सांस उसको रोकने के लिए कह देंगे तो वो 30 सेकंड तक जाते हैं तो दम तोड़ देगा। 15 सेकंड में दम तोड़ देगा। समझ रहे हैं? 70 वर्ष के आदमी को आप कहिए सांस रोकने के लिए, देखिए कितनी देर तक रोक पाता है। वो 30 सेकंड नहीं जा पाएगा, 15 सेकंड 20 सेकंड इसी में दम तोड़ने लगता है। तो वैसे व्यक्ति कैसे फोकस्ड हो पाएंगे? उसमें एनर्जी लेवल ही नहीं। और जब फोकस नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप प्राण शरीर जो है उसको भेद नहीं पा रहे हैं, तो आपकी चेतनता नहीं बढ़ेगी। ये अध्यात्म जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुपर साइंस है। ऐसा नहीं है कि ये तुक्का वाला नहीं है। हाँ, ये भक्ति हो, चाहे योग हो, चाहे जो भी आपका मंत्र हो या ध्यान हो, सभी में। तो इसीलिए लास्ट समय में जो बात आती है तो उसमें सिर्फ पछतावा एक रह जाता है। और किसी को तो यह भी बुद्धि नहीं होती है पछताने की भी। वही मैं बोलने वाला था आपसे, कितने लोगों को पछतावा रहता है। क्योंकि पछताता भी वही है ना जिसको थोड़ा बहुत कुछ पता होता है। जिसको पता नहीं वो पछताएगा भी क्या। अगर एक आदमी को आप कमरे में बंद करते हैं, उतना ही दुनिया है उसके लिए, जिसने कभी कुछ नहीं देखा है, बाकी आदमी को जिंदगी भर उसको भोजन देते रहे, वो व्यक्ति नहीं कभी मरने के बारे में नहीं सोच सकता। क्योंकि मरने के बारे में सोचने के लिए भी देखना जरूरी है, कौन मर रहा है। जब हम देखे नहीं किसी को मरते हुए, तब क्या उसके बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे। हाँ, तो वो व्यक्ति पछता भी नहीं सकता, क्योंकि पछताने के लिए भी जो लेवल होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा दायरा बड़ा होना चाहिए कि भाई वो जानता है कि वो मैं ये चूक गया। पछताता है तभी ना, जबकि लगेगा कि मैं कुछ चूक गया, जिंदगी के कुछ पहलुओं से मैं वंचित हो गया, तो वो पछताएगा। उसको पता ही नहीं है, बस रोटी दाल बेड सेक्स जिंदगी काटा, तो बस वो क्या पछताएगा। जब तक बात उसके माइंड तक नहीं आएगी, मेंटल लेवल उसका नहीं होगा।